बहुत बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज़ चैनल में। और अभी आप कार्यक्रम देख रहे हैं हवा किधर है। आज हम लोग आए हैं कासीपुर गांव में। ये विधानसभा चरखारी के अंतर्गत ये गांव आता है और इस गांव में बड़े बुरे हालातों में लोग बाग जी रहे हैं। अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, दो चार गप्पे मारते हैं और उसके बाद अपनी अपनी जगह पे जाके ऑफिसों में काबिज हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे भाई, हम कौन होते हैं कहने वाले, ये तो यहाँ की जनता का कहना है। अभी जनता ने दबी जुबान में बहुत कुछ कहा, तो आइए उन्हीं से सुनते हैं कि भाई उनके विचार क्या हैं और इस बात सरकार के हालात क्या हैं। क्योंकि सरकार भी जो चुनी जाएगी साहब, ये जनता है, वोट करेगी तभी सीट पे काबिज होंगे। अब काबिज किसको कराएगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इनसे पूछते हैं और इनकी राय लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह तोमर। महेंद्र जी बड़ा दमक के बोलते हैं। जी 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 हाँ, तोमर है इसलिए जी ज्यादा साहब। दमक के बोलते नहीं हैं। नहीं ऐसा नहीं, सच्चाई है साहब। सच्चाई है। जी जी हाँ। जी। क्या है यहाँ की ये क्या है, कहानी क्या है गाँव की? एक गांव की कहानी बहुत बेकार है साहब, बेकार है। बहुत बेकार है। चाहे राशन कार्ड में देखिए आप, राशन कार्ड में गाँव दिख जाता है। राशन कार्ड में तो साहब ये पोजीशन है कि जिसको 20 किलो मिलता है उसको 18 दिया जाता है, अच्छा, जिसको 5 मिलता है उसका 3 ही निकलता है, जिसका 10 मिलता है उसको 8 दिया जाता है। तराजू में कमी हो। तराजू में कमी नहीं है, 4.5 किलो की तो तराजू ही है। हाँ। पसेरी, अच्छा, जिससे जी तौला जाता है। जी हाँ, 4.5 किलो। तो वो जाता कहाँ है अनाज जो काटा जा रहा है? सब ये जो है सप्लाई इंस्पेक्टर और हाँ। कोटेदार, सब यहाँ से महोबा तक कर्मचारी अधिकारी मिले हुए हैं। मतलब तू भी खा मैं भी खा। मैं भी खाऊं, इनका मंथली पैसा बंधा हुआ है। अच्छा। वहाँ जाता है, हाँ। कोई शिकवा शिकायत करता है, हाँ। तो बाद में गाली दे के ये कह दिया जाता है कि ये 100 का नोट लो। हाँ। चाहे डीएम को सुनाओ, चाहे कमिश्नर को, चाहे योगी आदित्यनाथ के यहाँ चले वहाँ तक बाबा साहब के यहाँ बाबा तक। साहब के यहाँ चले जाओ। लेकिन कुछ होता नहीं है। होता ही नहीं। काय नहीं होता। जब ये 2003 और 2004 से कोटा आज तक कायम है, हाँ। वो अगर हुआ होता तो रिजल्ट सामने आ जाता। सरकार किसकी फिर इस बार? सरकार तो इसके बाद सपा की बनेगी। क्यों? इसलिए बनेगी कि उस सरकार में न्याय है, गरीबों को न्याय मिलता है, पैसा मिलता है, गल्ला मिलता है। अरे खुली गुंडैती होती है, कैसी बात करते हैं आप भी? इससे ज्यादा गुंडाई उसमें नहीं है। मतलब इस सरकार में ज्यादा है? इसमें बहुत ज्यादा है। जो एंटी भूमाफिया हैं, हाँ। जो बीजेपी वाले हैं, हाँ। वो अगर 2 खंड का बना है तो बोले 6 खंड का बना ले। हमारी तरफ से खींच दो। जी हाँ, अगर हाँ। कहीं मोमडन है, हाँ। यादव है, अपोजिट ठाकुर है, पंडित है, बोले मकान नीचे से गिरा दो। हाँ। ये मतलब जमीन दोष कर दो। जमीन उसका बढ़ना बढ़ने दो। बढ़ने दो। 2 फीट और ऊपर चले और जाए। बढ़ जाने दो। हाँ? ये विकास है। विकास है। विकास है। इस तरह का विधानसभा चरखारी में बहुत ज्यादा काशीपुर का विकास है। हाँ। और अधिकारी सो रहे हैं, हाँ। कर्मचारी सो रहे हैं। भैया सब सो रहे हैं, समझ सब लीजिए आप, सब सो रहे हैं। भाई क्या है यहाँ के तो हालात वाकई में बड़े खस्ताहाल हैं। आप तो युवा हैं, कैसे चलता है ये सब? जी बिल्कुल, इस गांव के जो हालात हैं आप देख के आ चुके हैं, और मैं भी जब भी आता हूँ इस गांव में देखता हूँ। हाँ, कहाँ रहते हैं वैसे आप? मैं इसी गांव का निवासी हूँ। हाँ। और यहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। हाँ। और उसके बाद मैंने नोएडा सेक्टर 62 से अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। हाँ। और जब मैं वहाँ के लेवल से यहाँ के लेवल में आता हूँ तो 100 और 0 का मैं यहाँ पर पैमाना देता हूँ। स्वर्ग से नर्क में। स्वर्ग से नर्क में। स्वर्ग में तो वो सुविधाएं वहाँ के स्तर पे हैं। हाँ। लेकिन जो यहाँ पर जो यहाँ की सरकार है, यहाँ का जो भी प्रशासन है, हाँ। उस लेवल पे सुविधाओं का अभाव बहुत ज्यादा है। अखबार पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, मैं अखबार में देखते नहीं, विज्ञापन कितना बढ़िया बढ़िया खूबसूरत गांव दिख रहा है, हर जगह हरियाली दिख रही है, चारों तरफ विकास दिख रहा है। ये गांव कहाँ? देखो, विज्ञापन का सच तो ये है कि अगर आप देखेंगे कि कोई साबुन की एडवर्टाइज दिखती है, हाँ। और उसके लिए कोई भी युवती उस साबुन की एडवर्टाइज करती है तो बिल्कुल गोरी दिखेगी आपको। बाबा रामदेव भी तो करते हैं। बाबा रामदेव करते हैं, और बाबा जी कहते हैं कि देखिए योगा में कितना शक्ति है। हाँ। वो करते हैं, उनके लिए सही है। हाँ। लेकिन जब जमीनी हकीकत पर उस चीज को देखा जाता है तो वो चीज नहीं मिलती है। मतलब गुड़ दिखा के अद्धा मार दिया जाता है। बिल्कुल, गुण और अवगुण को इस तरह दबा दिया जाता है कि वो एक ही पैमाने पे आपको दिखेंगे। एक ही पैमाने में दिखे? क्या बात है भाई, एक ही पैमाने पे दिखेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। कैसे दिखते हैं? आंखों इसलिए का देखते चश्मा कि बदलिए ना। आंखों का चश्मा नहीं, यहाँ कुछ दमंग लोग हैं। पार्टी किसी की भी रहे, सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन गांव में दमंगों की चलती है। अरे दबंग छोड़िए, वोट किसको ये बात करिए पहले तो। अब ये तो अब सोचना पड़ेगा कि किसकी जिसकी भी वोट दो तो चलना दमंगों की है, भाई चंद लोगों की। सपा में कहते हैं यादवों की चलती है, भाजपा में कहते हैं दूसरों की यहाँ तो चलती है। कुछ गिने चुने दमंग हैं, अच्छा। उन्हीं की चलती है। सरकार किसी की भी रहे, सरकार से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की रहे या अखिलेश यादव की रहे। मतलब सरकार जेब में है। सरकार जेब में है।
अधिकारी आएंगे दबंगों के यहाँ, चाय पी के चले जाएंगे। ओ माय गॉड। वहीं सब लेना देना सब हो जाता है, वहीं सब सौदा हो जाता है, लेना देना सब कुछ लेना देना लेना देना रुपया नगद नगद। अधिकारियों बच्चे ऊपर वाले चांदी की के। जूती मारी, वो अधिकारी चले गए। चांदी की जूती आज भी चल रही है। आज भी चल रही है यहाँ, पुराने जमाने से। पुराने जमानों की, पुराने जमाने से चांदी की जूती आज भी चल रही है। भैया चांदी की जूती चल रही है, क्या कहेंगे? युवा हो, जी जी बिल्कुल, रोजगार मिल गया? रोजगार तो नहीं मिला है, लेकिन प्रयासरत हैं अभी हाल में। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की? लेखपाल की तैयारी कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी में जाओगे फिर गमन करोगे? नहीं, घमंड नहीं करना है। सबसे पहले तो होता है संघर्ष करना व्यक्ति के जो कर्म में है। सरकारी नौकरी, अच्छा ये बताओ, सरकारी नौकरी में माला सुना है बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलता है। पैसा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आज भी कमा रहे हैं। जैसे अभी बताया है लोगों ने कि जो यहाँ की स्थिति है अपने बुंदेलखंड की, यहाँ पे जो अधिकारी आ जाते हैं उसके लिए तो सोने में सुहागा ऑफर हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों का शोषण भी करते हैं वो। ठीक है, तुम कमाओगे कि नहीं कमाओगे? क्या तुम कमाने का नहीं, ऐसा नहीं है किसी का। कमाने के ऊपर ये होता है कि अगर आप किसी का गलत पैसा ले रहे हो तो वो अनुचित है, अन्याय है। सरकार की बात ये है कि अगर कोई अन्याय करते पकड़ जाए तो उसको जेल है। सही पैसा कौन सा होता है? सही पैसा होता है कि जो आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपको दिया गया है काम, और उसके बदले में जो आपको पारितोषिक मिल रहा है, वो होता है सही पैसा। मतलब जो सरकार से आपको तनख्वाह के रूप में मिल रहा है। जी बिल्कुल वही होता है। उसके बाद की रकम सब हराम। बिल्कुल हराम है। नरक में जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। नरक की बात तो बिल्कुल है। हराम चीज हराम होती है, उसमें नरक मतलब खराब होती है। खराब होती है, मतलब लेना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन यहाँ तो ग्रामीण कर रहे हैं, सब लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं ना, वही बात बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पे आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, यहाँ पे जो है अधिकारी हैं सारे भ्रष्ट हैं, बिल्कुल भ्रष्ट हैं। वोट डालने लायक तो उम्र हो गई होगी। बिल्कुल, मैं डाल चुका हूँ, अभी मैंने डाला था ग्राम पंचायत का वोट। क्या सोच के डाले थे? ये सोच के डाले थे गांव का विकास हो, अच्छी तरह से जो है लोगों को सुविधाएं मिलें। हो गया? अभी होता जा रहा है, प्रयासरत हैं। अभी तो 1 साल ही हुई है। अभी 1 साल हुई है, चलिए मतलब 4 साल हैं अभी प्रधान जी के पास। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए भाई, वहाँ तो कोई मीठी चाय की भी बात कही जाती है कि चाय आते हैं, अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, कहते हैं चीनी कम है, चीनी और मिला दो। हाँ तो वो तो होता ही रहा है, हमेशा से होता रहा है, आज का नया थोड़ी है वो तो। अच्छा, वो तो दबंग लोग करते ही रहे हैं हमेशा। गरीबों की अधिकारी सुनते नहीं है, और जब थोड़ी सुनते हैं तो वो दबंगों के पैसों से सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम खराब है। ये सिस्टम बिल्कुल सिस्टम खराब है। सिस्टम तो खराब है ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल। वोट किसको? वोट तो योगी जी को दूंगा। क्यों? क्योंकि जो पहले हमारे पास अभी हाल में जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसके आधार पर मैंने देखा है कि गरीब से गरीब बच्चों को भी नौकरी मिली है। लेकिन अगर अखिलेश सरकार आ गई तो 15 लाख नहीं है देने के लिए नौकरी के लिए। उन्होंने 15 लाख दिए, लोगों ने दिए और लगी, धांधली में लगी नौकरियां, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। आपके खाते में 15 लाख आए? नहीं, 15 लाख देने की बात नहीं है। 10-15 लाख जो रिश्वत दे के लगे हैं लोग, अच्छा ठीक है, अखिलेश शासन में, वो योगी शासन में नहीं हुआ, इसलिए योगी को वोट देंगे। योगी जिंदाबाद था। बिल्कुल जिंदाबाद है, रहेगा। यह हिंदुस्तान है, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं चाहिए। पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। योगी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। देख लीजिए, युवा के विचार सुन लीजिए भाई, क्या कहेंगे। बड़ी बुरी हालत है आप लोग। हम लोग तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे। हाँ, और सपा से दूर जाएंगे। उन्होंने गुंडागर्दी खत्म की है। किसकी? यूपी में दमंग लोगों की। अब अधिकारियों के लिए तो मीठी चाय, चांदी के जूते, रुपया, पैसा, जाने का आरोप लग रहा है। काफी समय से ऐसा ही हो रहा, काफी समय से दमंग लोग ऐसा करते हैं कि चाय पिलाई और 2 चाय अपने आप माफक के आदमियों से कहलवा दिया कि हमको भरपूर मिलता है। सब विकास ही विकास है, विकास ही विकास है। और चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? चाय पी के चले जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है। चाय पी लेते हैं ना तो सुनवाई कहाँ से होगी भाई? चाय पी लेते हैं तो सुनवाई कहाँ से होगी, ये बताइए। चाय पी के चले जाएंगे तो चाय में जो कुछ हो जाता है उसी में जायका हो जाता है उनका। चाय पिलाने वाले, हाँ, जायका उसी में, जायका कलक चाय पिला देते हैं। उनने के चीनी कम है इसमें, और अगली बार से मिलाना। बस। तो कभी अधिकारियों से नहीं कहते हैं? आप तो युवा हैं, अधिकारियों से शिकायत नहीं करते? अधिकारियों ने शिकायत की। अभी कुछ समय पहले महोबा डीएम साहब के यहाँ गए थे। जो हमारे यहाँ ग्राम काशीपुरा में प्राइमरी जमीन पे कब्जा किए हुए सुरेंद्र सिंह, जो कोटेदार है, डीएम साहब के यहाँ शिकायत दिया, सब आश्वासन दिया कि हम कुछ समय पहले तुम करवा देंगे। अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। सब यहाँ से लेके ऊपर तक सब बिके हुए हैं, सब भ्रष्ट हैं। वोट किसको? वोट
अभी वोट हम अगर मैं वोट योगी जी को जब दूंगा, जब मेरी बात सुन के काशीपुरा में जो भू माफिया हैं उनका मकान गिरवा दें, तो हमारे जितने भी सभी लोग हैं, सभी लोग योगी जी को वोट देंगे। हम लोगों किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम भू माफियों की बात कर रहे। एंटी भू माफिया अभियान चल तो रहा है, कहाँ चल रहा है? चल रहा होता जो मकान देखा है आपने, जो मकान अभी तो बना रहता, अभी तो गिर पड़ता। खबरें नहीं देखी कितनों के मकान गिरा दिए गए दिन दोपहर। नहीं गिरा दिए वो बात तो हम आपकी मान रहे, लेकिन हम जब माने जब हमारे ग्राम काशीपुरा का मकान गिर जाए। भैया जब काशीपुरा का मकान गिरा है तब ही मानो जाए कि एंटी भूमाफिया अभियान है, नहीं तो सब कोरे बस्ते में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे अब आप? ये सब जो बात चल रही है हाँ। विद्यालय के विषय में, हाँ। एंटी भूमाफियों के बारे में सख्त कार्रवाई होना अब ये चाहिए। युवा तो कह रहा है कि हम जाएंगे बीजेपी में, आप कहते हैं हम जाएंगे। नहीं, हम भी जाएंगे बीजेपी में, लेकिन अभी तो आप सफाई थे। जब हमारा वादा पूरा हो जाएगा तो। हाँ। अगर नहीं होगा हाँ। तो आपकी बात जिसकी सरकार बनेगी उस विधायक से हम मांग करेंगे, वो कहेंगे कि ये भूमाफियों को भगाइए। पार्टी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल आप नहीं। सफाई थे, अब आप नहीं, हम आज भी कह रहे हैं, हाँ। आज भी अगर सरकार सही कह रही है, अगर नहीं काम करती है तो बिल्कुल सपा में सभी लोग हम भाई उन्होंने कहा हम आश्वासन दे रहे हैं आप। आश्वासन नहीं, पहले आप तो दिखा दीजिए। अब वो कहेंगे आचार संहिता चल रही, आचार संहिता के बाद दिखा दीजिए। कहेंगे अब चुनाव आप चल रहा है। चाहे तो आपके लिए आचार संहिता कुछ नहीं है, चूंकि गलत हाँ। अवैध कब्जा है। अवैध कब्जे हैं, मतलब इसलिए- गांव पूरा परेशान है। जय। पूरा गांव हाँ। परेशान। क्या अब्बा, क्या हाल चाल, क्या नाम है आपको? सुनाई नहीं देता है, अब तो सुनाई दो। नाम नहीं, नाम का है, नाम लिखेगा नाम। हमारा नाम हाँ, बच्चू। बच्चू, क्या बात है। हाँ। बढ़िया है आप? बढ़िया स्वस्थ हैं? आपकी दुआ से सब बढ़िया रहेंगे। हाँ भाई ये बताइए, अब हालत तो बहुत खराब है गांव की। जी सर। सरकार किसकी बनेगी और वोट किसको जाएगा? नहीं साहब, अगर सरकार अच्छी चलती है कौन सी सरकार अच्छी बीजेपी चलेगी? बनेगी, और अगर नहीं संभाल सकती है तो फिर चाचा जाएगा वोट, नहीं बीजेपी को जाएगा। जब बीजेपी बन जाएगी तो बीजेपी सरकार गिरा दे का? तो इन लोगों का ध्यान रखते हुए चले हाँ। सरकार, हाँ। कि गरीब लोग ये अवैध कब्जा ये सब बातें अच्छी तरह से उनको देखा जाए। हाँ। और सरकार अपनी अच्छी तरीके देख तो रही अरे है। अभी कहाँ देख रही है? आते अधिकारी भी आते हैं, चाय पी के भी जाते हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अब इससे ज्यादा अच्छी तरीके से क्या देख सकते हैं? भ्रष्ट है, भ्रष्ट है जी। मतलब आप सीधे तौर पे कह दिए भ्रष्ट है। भ्रष्ट मतलब आपको मलाई नहीं मिली तो सब भ्रष्ट। नहीं नहीं, हमने कहा है, हम तो किसान आदमी में तो उतने नहीं मिलो करेगा। हाँ। अभी हमारे वहाँ पैसे आए सब लोगों के, हमारे तो पैसे भी नहीं डाले, पैसे भी नहीं जाए, लेकिन हमें कोई सर्दी गर्मी नहीं। कोई सर्दी का नहीं। पैसा बहुत है, मुझे प्यार चाहिए। पैसे ऐसा तो ये जब प्रभु देगा जब मिलेगा। अच्छा, सरकार का पैसा जब प्रभु देगा तब मिलेगा। भाई युवा साहब जी बताइए। हाँ, लेखपाल साहब कहें तो ज्यादा अच्छा है, तैयारी उसी की कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, प्रयासरत तो उसी में है। प्रयासरत हैं आप। चलिए, सफलता मिले ईश्वर से कामना है। ये बताइए भाई, वोट के लिए योगी सपा सब भिड़े जा रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, चिकम चिल्ली मची हुई है रोड में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, सब जगह। कोई कह रहा हम अच्छे, कोई कह रहा हम अच्छे। लेकिन युवा का वोट उसी को जाएगा जो रोजगार देगा। रोजगार हाँ, देगा। अभी हाल में जो स्थितियां चल रही हैं तो 70 पेपर, लाख नौकरियों का वादा था, वो केंद्र का वादा था। हाँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं हाँ। तो अभी हाल के जो पेपर हैं वो कैंसिल होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये हो रहा है, ये धांधली हो रही है उसमें। हाँ। और जो लोग जो पुराने भ्रष्ट हैं उनकी आदतें अभी अच्छा, भी नहीं एक गई चीज का हैं। जवाब दीजिए आप। जी बताइए। पेपर जब होते हैं तो उसकी कोई फीस लगती है? जी बिल्कुल लगती है, मैंने दी है। वो फॉर्म खरीदते होंगे आप? जी बिल्कुल। फीस जमा करते होंगे आप? बिल्कुल। उसके बाद वो पेपर निरस्त हो जाते हैं, बिल्कुल निरस्त हो जाता लीक हो जाते हैं। है। हाँ, लीक हो जाता है। जैसे टीईटी का भी हाल में, हाँ, और हाँ। भी बहुत सारी चीजें हुई। यूपीएसआई का हुआ। यूपीएसआई का हुआ, हुआ। इस तरीके बहुत सारी चीजें हुई। बिल्कुल। तो पैसा क्या रिफंड मिलता है आप लोगों नहीं, को? रिफंड नहीं मिलता पैसा। तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा और उसके लिए प्रक्रियाधीन है अभी। हाँ। अभी रिफंड का जब भर्ती निरस्त होगी हाँ। तो उसके बाद जो है आयोग ये निर्धारित करता है कि पैसा देना है लौटा के या नहीं देना है। हाँ। अभी तक लेकिन अभी भर्ती चल रही है, प्रक्रियाधीन है। हाँ। पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हाँ। भर्ती अभी हाल में हाँ। चल रही है अभी भर्ती। तो अभी तो जो पेपर था वो लीक हो गया था, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है युवाओं को। हाँ। युवाओं का वोट तो उसी को जाएगा जो नौकरी देगा। हाँ। अखिलेश ने जो वादे किए हैं यदि वो पूरा करेंगे तो युवा का वोट उनके। अभी हाल में लैपटॉप ये सारी चीजें, लैपटॉप और
टैबलेट तो योगी जी भी बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब 4 साल जब खत्म होने की कगार में पहुंची है सरकार, हाँ तब। हाँ हाँ, ऐसा भी है। हाँ। ये भी आप कह सकते हैं, वो तो हमेशा से रहा ही है मुद्दा। लेकिन जो है लैपटॉप या पार्टी में नेता बड़े दल बदल रहे हैं इस समय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो तो कहेंगे? उनको खुद की नहीं भारी, उन्हें यहाँ पे नहीं मिला। उन्हें ये सोचा कि भाई 4 साल यहाँ पे मलाई मार ली, अब चलो दूसरी पार्टी मतलब में। चारा यहाँ का नहीं मिला हाँ, तो दूसरे बस का खेत चल यही गया। है कारण, यही कारण। इसी में तो सिस्टम खराब है, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा, इसी में। ये नेता यहाँ भ्रष्ट हैं और यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं करने को मिलती है तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में नहीं करनी मिलती तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। यही कर रहे हैं ये, और क्या कर रहे हैं। और जो अधिकारी भ्रष्ट हैं वो आराम से पेपर लीक करवा देते हैं। उनकी भ्रष्टता भी गई थोड़ी है, वो तो पुराने भ्रष्ट हैं। पुराने एक ने पेपर लीक करवा दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया, फिर बाद में वो पेपर निरस्त हो जाता है। आदमी भ्रष्ट क्यों हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है जो है कई कारण होते हैं, जैसे जो है रिश्वत के चक्कर में व्यक्ति गुलाबी हाँ, हाँ उसके वजह में भ्रष्ट हो जाता है। दूसरी जैसे कोई अधिकारी किसी दूसरे सत्ता पक्ष का समर्थक हुआ और ये दूसरी सत्ता आ गई तो उसको बदनाम करने के लिए भी भ्रष्टता फैला देते हैं। ऐसा कई कारण होते हैं भ्रष्ट होने के। मतलब प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना हाँ कहीं बिल्कुल, बिल्कुल। और कौन करवा रहे हैं ये लीक पेपर होते कहाँ से? प्रशासनिक अधिकारी ही तो करवाते हैं, जो भ्रष्ट हैं, पुराने भ्रष्ट हैं। तो ऐसे अधिकारियों को सूली पे टांग दे। बिल्कुल टांगना चाहिए। ऐसे अधिकारियों की क्यों जरूरत है भाई? जो बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? वो 1 साल 2 साल से तैयारियां कर रहे हैं, आपने 1 मिनट में पेपर लीक करवा दिया। ऐसे अधिकारी मिल जाएं बच्चों को। अखिलेश के शासन में कितनी बार पेपर लीक हुआ? अखिलेश के शासन में तब मेरी उम्र नहीं हुई थी, मैंने फॉर्म नहीं डाला था। और पेपर लीक होने का तो ऐसा है कि अखिलेश के शासन में वही तो है, ये अखिलेश शासन के जो बिगड़े भय हैं रिश्वतखोर नवाब बिल्कुल। हाँ वही तो ये अभी लीक कर रहे हैं, ये अधिकारी जो हैं ये अभी वही तो लीक करवा रहे हैं कि योगी सरकार पे धब्बा लग जाए। धब्बा लग जाए मतलब हमारी जेब लग जाए, बस। सरकार बदनाम हो जाए। बिल्कुल। ये बात। अरे इधर आओ यार, कहाँ जा रहे हो? नाम बताओ, नाम क्या है? विवेक सिंह। विवेक सिंह, कैसे हो विवेक? ठीक है। और बताओ कैसा है गांव तुम्हारा? गांव अच्छा है लेकिन यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा। विकास की तलाश को क्यों नहीं हो पा रही है? विकास की तलाश, ऊपर अधिकारी अच्छे मतलब रिश्वतखोर हैं। ऊपर के अधिकारी सब रिश्वतखोर। हाँ। भारत तैयार है। कैसे विकास होगा तुम्हारे हिसाब से? कैसे विकास कराया जाए? जब अधिकारी अच्छे आ जाएंगे जब विकास होगा। अच्छा, तुम अगर मान लो तुम्हारी वोट डालने की उम्र होती तो तुम किसको वोट देते? हम योगी जी को वोट देंगे। मतलब योगी भक्त हैं भैया, सुन लो, बहुत कर रहा है ये गांव। सब के सब बाबा जी के भक्त हैं, पुजारी हैं। और देखो अपन लोग मंदिर से कर भी रहे हैं लाइव, तो भैया ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं आए। यहाँ पे खड़ा होकर कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा भाई, हम तो यही कहेंगे। हाँ तो अब बतावा, आपके चेहरे पे चमकी कुछ छाई है, क्या बात है? ये मुस्कुराते हुए गजब कर देते श्रीमान हो। जी, हाँ। इस गांव में यदि रात के 12 बजे आदमी बीमार हो जाता है तो कोई अस्पताल नहीं है, उसको मारना पड़ेगा। मरना पड़ेगा जी। ना कोई सुनवाई है, ना कोई अस्पताल है, आदमी परेशान है। कई मौतें ऐसी हो चुकी हैं। अधिकारियों से नहीं कहा कभी आप? अधिकारियों से कहते हैं तो उन्होंने नक्शा बनाया, कागज पर चले जाते हैं। कागज पे चले जाते, बस कागज पे बनाते और लिख के दिखा देते कि देखिए हम गए थे, हमने ये किया, काम खत्म है। जय भोले की, जय भोले की, जय बाबा की, जय बाबा, जय बाबा की। हाँ तो भाई कैसे काम चलता है? अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, नक्शा बना के, चांदी का जूता लेके, गुलाबी गांधी गिन के, इतने आरोप। बिल्कुल सत्य बात है सर, जो भी गांव वालों ने बताया सत्य है। मतलब मैं भी कई बार शिकायत कर चुका हूँ, मतलब लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब भ्रष्टाचार के आगे मतलब वो तो इतने दबंग है कि वो कहते हैं जहाँ जाना वहाँ चले जाओ तुम, हमारी तो कोई बात ही नहीं, तुम्हें कुलपाड़ से आगे शिकायत नहीं जा पाएगी। मतलब इतना है तो बिके हुए। सरकार में दबंग क्यों हावी रहा है? मैंने भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करवाई है। मतलब तो जिसका 6 यूनिट था उसको 5 मिलता था, अगर उसने शिकायत करी थी उसका 5 यूनिट भी बंद हो गया, उसका अंगूठा नहीं लग रहा है। मतलब अब बताइए, मतलब अंगूठे की लकीरें खत्म हो गई। अरे जवान है अभी तो, उसके पूरे परिवार का तो लगता किसी ना किसी का नहीं लग रहा। अरे तो तुम्हें ग्लिसरीन लगा के लगा रहे हो, कार्ड ही बंद हो गया वहाँ से, तो कहाँ से लग जाएगा अंगूठा? अच्छा मतलब कार्ड बंद हो उसे उसने कंप्लेंट करी ना मुख्यमंत्री पोर्टल पे कि भैया हमारा 6 यूनिट लिखा है, 5 यूनिट देते, वो भी 23 किलो देते। मतलब चेक तो कर लिए ना आप? एक बिल्कुल, अब फिर से मिलने लग गया, फिर से जुड़वाया गया। हाँ बिल्कुल, शिकायत करी। कट क्यों गया था? उसने शिकायत करी मुख्यमंत्री पोर्टल पे कि हमारे 6 यूनिट का 5 यूनिट देते, वो भी 23 किलो देते। उसने कंप्लेंट करी, उसका 6 यूनिट चला गया। सरकार किसको? किसकी सरकार?
वो तो नहीं, एक सरकार तो योगी जी की है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी है, यहाँ से कोलपाड़ तक सरकार जाती है। क्यों सरकार होती है फिर अगर अधिकारी भ्रष्ट है? अधिकारी वही तो बता रहा हूँ कि 30 किलो का 28 किलो, 25 का 23 किलो और 20 का 18 किलो और 15 का 13 किलो और 10 का 8 किलो और 5 का 4 किलो ये तोलता है। वो कहते जहाँ जाना है, पहले तो पसेरी तोलते थे, अब कंप्यूटर कांटा आ गया, तो जानबूझ के कहते तक कम देंगे, तुम्हें जहाँ सुना दो। अगर किसी को देखना है, कोई अधिकारी को देखना है, और जिस दिन राशन बढ़ता है पुलिया पे पहुंच जाए कांटा लेके, या गांव में आके कहीं भी तोल ले, उनके यहाँ तोलेगा तो वो यही कहेगा सब सही मिल रहा। मतलब जय हिंद जय भारत कौनो का उखाड़ा कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब कि हाँ कम मिल रहा है। मतलब अभी छापा पड़ा आए, उन्होंने पूछा सबके सही मिल रहा है, बोले बिल्कुल सही मिल रहा है। किसी नहीं बोले, जनता राम राज आ गया है। इतने दबंग है लड़के बुलाओ यहाँ के कि कोई बोलने को तैयार नहीं उनके सामने। मतलब उतने समय जब वो आते हैं तो राम राज आ जाता है। बिल्कुल राम राज है, राम राज आ जाता है। क्या कहोगे आप? जी, जो अभी चाचा ने बताया ये बात सत्य है। कुछ समय पहले कोई 10-12 दिन हुए अभी, एक लोग कोटा लेने गए, उनको 20 किलो मिलता था, 20 किलो की जगह उनको 18 किलो निकला। जब हमने तौला तो वो 18 किलो निकला। फिर बाद में वो उनके घर गए। भी कह रहे हो वो तो हम योगी को ही, तो योगी, उसमें योगी की क्या गलती है? उसमें जो करप्शन खराब हो गया है, जो भ्रष्टाचार मचा है, आगे अधिकारी हैं ये लोग सब भ्रष्ट हैं। कोटेदार तो ये बोलता है कि तुमको बदनाम तो बाबा हो रहे हैं। बाबा जिनकी सरकार है वो तो बदनाम होंगे ही ना। लेकिन जो कोटेदार है वो यही बोलता है कि तुमको जहां जाना हो तुम चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तुमको जो कुछ करना हो कर लो। कहां तक जाओ? कुलपाड़ तक जाओगे? कुलपाड़ तक हम पैसा फेंक देंगे, तुम्हारा कछु नहीं उखाड़ पाओगे। तुमको जो कुछ करना हो कर लो, तो हमारा कुछ भी कर लो, कुछ नहीं उखड़ने वाला है साहब, समझ लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम सिंह चौहान। शुभम सिंह चौहान, क्या बात है। एक चौहान साहब थे, दिल्ली से आए थे सल्तनत पे राज करने के लिए। हाँ, बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था अलाउद्दीन के संग। जी हाँ? कौन थे वो? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। उनके साथ एक कवि थे चंद्रवरदाई। हाँ। तो अब बताइए शुभम जी, मोबाइल जरा थोड़ा साइलेंट करेंगे आप, बहुत खुल के बात करेंगे। अभी आप पत्रकार आए थे, वे उनसे आज शिकायत की कोटा की, तो उनने मेरा राशन कार्ड भी बंद कर दिया। राशन कार्ड भी बंद कर दिया? हाँ। शिकायत करने पे? हाँ। घर में कितने लोग हैं आपके? 5 जने हैं। कितना राशन मिलता था आपको? 25 किलो मिलता था। वो लोग तो कहते हैं कि 2 किलो कम करके देते हैं। कम कर देते थे ना। अच्छा, 2 किलो कम कर। शिकायत की थी उनसे, कम देते हैं, तो उनने काट दिया। शिकायत नहीं करी फिर अधिकारियों से आपने कि हमारा क्यों काटा आपने? कोई उनके यहाँ गए फिर से, अब वो बोले होगा नहीं। अब होगा नहीं। अब नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अखिलेश सरकार अच्छी थी कि योगी आदित्यनाथ सरकार अच्छी है? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए आप। योगी आदित्यनाथ। अभी भी योगी आदित्यनाथ सरकार अच्छी है? क्यों अच्छी है बताइए? अधिकारी तो निरंकुश हो गया, सुन नहीं रहा है, वो तो आपका राशन कार्ड काटे दे रहा है, फिर लेकिन वो तो सही है। योगी आदित्यनाथ तो सही है। लेकिन जो कर्मचारी हैं जी लोग भ्रष्ट मचा रखे हैं। अब क्या करें? तो भैया आपने अभी देखा कि हालात काशीपुर गांव के बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। यहाँ इंसान रहते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही अपने आप में, अगर आप ना सुन पाओ तो दोबारा सुन लीजिए, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस काशीपुर गांव में इंसान रहते हैं और आज भी मुस्कुरा लेते हैं। और यहाँ के अधिकारियों से शिकायत करो तो आते हैं, चाय पीते हैं। लोग बागों का आरोप है, गांव वाले कह रहे हैं चांदी का जूता खाते हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे लोग बाग। अब आप तो खुद देख रहे होंगे, सुना भी होगा आपने, बड़े आरोप बड़े ऊंचे स्तर पे लगे हैं, बड़े संगीन आरोप लगे हैं। और वोट को तो सीधे तौर पे अभी यही कहा जा सकता है कि साहब लड़ाई तो 2 के बीच में ही है, एक सपा और एक भाजपा। और मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब से कि साहब देख लीजिए, ये चरखारी विधानसभा का शिवपुर गांव है, काशीपुर गांव, और यहाँ के हालात अगर आप देख लें एक बार स्वयं आके, या किसी ऐसे ईमानदार अधिकारी को भेजिए जो गांव वाले की सुने और यहाँ की समस्या का समाधान करवाए। क्योंकि अगर सीट में काबिज होना है और सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और गांव इन लोगों की, गरीबों की मदद करने की जरा सी भी आपके अंदर चाह है, तो कृपया इस ओर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि जनता है, ये नज़र ज़रूर आती है, भले चुनाव में ही आए, और जब ये नज़र आती है तो तख्ते पलट हो जाते हैं। अभी आप हमारे संग सीधी बात कार्यक्रम से जुड़े हुए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्द मुलाकात होगी C10 न्यूज़ चैनल पर फिर एक बार। आपका बहुत बहुत आभार। महोबा से पृथ्वीराज राजावत, कैमरामैन।